तो अभी हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट जो होता है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात गैमेटोजेनेसिस होता है। इसका मतलब ये है कि गैमीट्स का जनरेशन, और उसके बाद गैमीट ट्रांसफर होती है, जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक गैमीट का ट्रांसफर होना। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं और फ्यूज होकर एक जाइगोट प्रोड्यूस होता है। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं। इसमें होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। तो जो जाइगोट यहाँ पे फॉर्म हुआ वो यहाँ पर डेवलप होता है, और जाइगोट से हमें एक एम्ब्रियो मिलता है जिसका मीनिंग है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अभी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स का थोड़ी सी जानकारी मिली। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या जनरेशन ऑफ गैमेट्स। तो इसमें मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म होता है मियोसिस के कारण, और ये मियोसिस मियोसाइट्स या गैमेट मदर सेल्स में होता है। ये सेल्स है जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब गैमेटिक सेल्स जो है वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और मियोसाइट्स डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मीनिंग क्या है? डिप्लॉइड सेल्स वो है जिसमें ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म होता है, और हैप्लॉइड सेल्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म होता है। अब गैमीट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक है होमोगैमीट्स, जिसको आप आइसोगैमीट्स भी कह सकते हैं। अब आइसो और होमोगैमीट्स में क्या होता है, ये गैमीट्स एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, और ये हम देखते हैं क्लैडोफोरा और यूलोट्रिक्स में, जो है एल्गे है। और हेट्रोगैमेट्स क्या होते हैं, इसे हम एनाइसोगैमेट्स भी कहते हैं, और इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से बहुत ही अलग दिखते हैं, और ये हम देखते हैं फ्यूकस जो एल्गा है और ह्यूमंस में। तो हेटेरोगैमीट्स जो है उसमें मेल गैमेट को हम स्पर्म या एंथेरोजॉइड कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स को हम एग या ओवम कहते हैं। तो अभी आपको गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है ये इसकी जानकारी मिली। तो अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन के सेकेंड इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो है गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीट ट्रांसफर क्या है? वो है जब गैमीट्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचती है। तो लोअर प्लांट्स में ये कैसे होता है? लोअर प्लांट्स में मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये मीडियम यूजुअली पानी होता है। तो क्योंकि पानी इतना मूव करता है, इसलिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और इसलिए ये ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट्स को बहुत क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं ताकि सक्सेस रेट ज़्यादा हो। अब फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? तो फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स में एक स्पेशलाइज मैकेनिज्म इवॉल्व है जिसका नाम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट्स को कैरी करते हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अब क्रॉस पॉलिनेशन में कैसे होता है? पोलन ग्रेन्स एंथर ऑफ वन फ्लावर प्रेजेंट ऑन वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन अनदर प्लांट, ऐसे होता है। अब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स इवॉल्व होते हैं जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाती है। अब ये कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो अभी आपको गैमेट ट्रांसफर की जानकारी मिली। तो अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो है फर्टिलाइजेशन। इसका दूसरा नाम है सिनगैमी। अब इसका मीनिंग क्या है? यह है कंप्लीट और परमानेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विच आर ईदर प्रोड्यूस ऑन द सेम पेरेंट या डिफरेंट पेरेंट, और ये फ्यूज होकर हमें डिप्लॉयड जाइगोट देती है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्यूज होते हैं, और इसमें एक मीडियम की ज़रूरत है जिससे मेल गैमेट फीमेल गैमेट से मीट होकर फ्यूज हो सकता है। तो क्योंकि इसमें मीडियम की ज़रूरत है और ये मीडियम काफ़ी फ्लूइड और मूव हो सकता है, इसलिए मेल और फीमेल गैमेट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। और क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट ज़्यादा क्वांटिटी में
क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए ऑफस्प्रिंग भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इसमें एग जो है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल प्रोड्यूस होता है, और इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट से इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्यूज होते हैं। तो इसमें मेल गैमेट्स जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं। अब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश और एम्फीबियंस में देखते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हम लोअर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, फंजाई और हायर एनिमल्स में देखते हैं। तो अभी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, ये वो इवेंट्स है जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद होते हैं। तो इसमें कुछ स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज जो है वो है जाइगोट डेवलपमेंट। तो अगर मेल और फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मिलकर फ्यूज होते हैं तो हम उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें जाइगोट का डेवलपमेंट भी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है। और अगर मेल और फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मीट होकर फ्यूज हो तो हम उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसमें जाइगोट डेवलपमेंट भी इनसाइड द ऑर्गेनिज्म होता है। तो अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो पहले हम फंजाई और एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट जो है वो अपने आउटसाइड में एक थिक वॉल बना देता है, और तब हम उसे जाइगोस्पोर कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, तो जो जाइगोस्पोर बना है वो एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है, मतलब वो इनएक्टिव हो जाता है, और वो एक्टिवेट तब होता है जब नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन आ जाता है। तो तभी जाकर वो जर्मिनेट होता है, और फिर वो मियोसिस के दौरान हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बनाते हैं। तो इसलिए हम इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। अब एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में जो जाइगोट बनता है वो रेस्ट नहीं लेता, वो माइटोसिस चालू कर लेता है और वो एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना लेता है। अब ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो भी माइटोसिस करके एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनाती है। तो इसलिए हम इसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जाइगोट डेवलपमेंट कैसे होता है। तो प्लांट्स का लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। क्यों, हम ये अभी समझेंगे। तो अभी आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप हुआ है। ये जाइगोट जो है वो आगे डेवलप होकर एक स्पोरोफाइट बनाती है, जो भी डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट क्या होता है, वो एक स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। तो स्पोरोफाइट मियोसिस अंडरगो करके हमें स्पोर्स देती है जो हैप्लॉइड है। ये कैसे, क्योंकि मियोसिस के दौरान जो एक सेल है वो हमें 4 सेल्स देती है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द पेरेंट सेल होता है। तो अब ये स्पोर्स हैप्लॉइड है, तो ये आगे जर्मिनेट होकर हमें गैमीटोफाइट देती है। गैमीटोफाइट जो है वो गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस अंडरगो करता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है गैमीट को जनरेट करना। तो गैमेटोजेनेसिस के थ्रू हमें मेल और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं। तो ये मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होके हमें एक जाइगोट देती है, और ये फ्यूजन का प्रोसेस हमको हम सिनगैमी बोलते हैं। तो क्योंकि ये 2 मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, n+n एड अप होकर हमें वापस 2n स्ट्रक्चर देती है। 2n का मीनिंग है डिप्लॉयड। तो क्योंकि गैमेटोफाइट एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हम इसे हैप्लॉइड लाइफ साइकिल कहते हैं। और क्योंकि स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको डिप्लॉयड लाइफ साइकिल कहते हैं। तो इसीलिए प्लांट का लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो अभी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के सेकेंड स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, जो है एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इसका मीनिंग क्या है, इसमें जो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो डेवलप होकर एक एम्ब्रियो देता है। और ये डेवलपमेंट कैसे होता है, वो है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन।
तो सेल डिवीजन में क्या होता है, जाइगोट जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स अंडरगो करता है और उसके बाद हमें एक एम्ब्रियो मिलता है। अब ये डिविजन्स होते क्यों है, वो बस सेल नंबर को इंक्रीज करने के लिए ही होते हैं। अब सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, तो जो एम्ब्रियो बना है उसके सेल स्पेशलाइज हो जाते हैं किसी स्पेशलाइज ऑर्गन और या टिश्यू में, तो ये ऑर्गन्स और टिश्यू स्पेशलाइज फंक्शंस करते हैं। अब हम देखते हैं कि एनिमल्स में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। ये एम्ब्रियोजेनेसिस एनिमल्स में दो तरीके से हो सकता है, एक है ओवीपैरस जिसमें एग्स बनता है, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग को एग्स के फॉर्म में ले करती है और इंक्यूबेशन पीरियड में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होती है एग्स के अंदर और फिर जाकर वो ऑर्गेनिज्म एग से बाहर निकलकर एनवायरनमेंट में अपने आप रह सकते हैं। और विविपैरस जो एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग को अपने बॉडी के अंदर कैरी करती है और डेवलपमेंट होने के बाद वो इसे पैदा करती है। तो क्योंकि ये सारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है विविपैरस में वो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है, इसलिए एम्ब्रियो जो है वो प्रोटेक्ट रहता है एनवायरनमेंट से और इसमें ऑफस्प्रिंग को के डेवलप और बर्थ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ओविपैरस टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। अब प्लांट्स में ये कैसे होता है, प्लांट्स में जो है वो जाइगोट पहले एम्ब्रियो फॉर्म करती है, फिर ओव्यूल जो है वो सीड फॉर्म करती है और ओवरीज जो है जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती है वो फ्रूट फॉर्म होता है। अब फ्रूट में एक कवरिंग बनता है फ्रूट के बाहर जिसका नाम है पेरिकार्प और पेरिकार्प जो है वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होती है। जो सीड जो है फ्रूट के अंदर वो जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स दे सकते हैं। तो अभी आपको पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे स्टेजेस आ जाते हैं। तो अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता और तभी हमको नए इंडिविजुअल्स और नए फ्रूट्स मिलते हैं। तो अगर एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन नहीं होता और डायरेक्टली एग से हमें एक नया इंडिविजुअल मिलता है तो हम उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है वर्जिन बर्थ। तो ये हम बीज, स्पाइडर्स और टर्कीज में देखते हैं। और अगर प्लांट्स में अगर डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है बिना ओव्यूल के फर्टिलाइजेशन के तो हम इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसमें फ्रूट्स जो बनते हैं उसमें सीड्स नहीं होते, तो ये हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं जैसे कि सीडलेस ग्रेप्स में। तो अभी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और स्पेशल मोड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिली।